खाद सरकारी रेट में बेचना होता है जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। यूरिया 266 रुपए का रेट है और हमको खरीद में ही 266 नहीं पड़ता। जिनको जिले की बाहर की पूरी डीलरशिप दी गई हुई है वो लोग अनाप शनाप रेट पे बेच रहे हैं, तो हमारे दुकान को सीधा सीधा सील किया जाता है, हम लोगों को ब्लेम किया जाता है। क्या लगता है जब कार्रवाई होती है, अमानक मिलता है, तो उस पे आप क्या कहें? अमानत के लिए निर्माता जिम्मेदार है। जिस वक्त हम बेमेतरा कलेक्टर परिसर के सामने में हैं, तो यहाँ पर कृषि केंद्र जो दुकानें हैं, यहाँ पर लगभग 300 से 4 दुकानें हैं जिले में। ये सभी लोग यहाँ कलेक्टर पहुंचे हैं, किस बात को लेकर पहुंचे, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या बात है? ये क्या नाम है आपका? अश्वनी बंजारा। जी बताएं, यहाँ पे कैसे आए हो, किस प्रकार की एक दूसरी? हम लोग खाद, बीज और दवाई का व्यापार करते हैं। खाद सरकारी रेट में बेचना होता है जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। यूरिया 266 रुपए का रेट है और हमको खरीद में ही 266 नहीं पड़ता। 266 में किसान को कैसे अवेलेबल कराए? उसके साथ साथ इसमें लादन बहुत ज्यादा हो गया है, वे लादन खत्म होना चाहिए। दूसरी चीज, कोई भी प्रोडक्ट अमानक होता है तो हमारे दुकान को सीधा सीधा सील किया जाता है, हम लोगों को ब्लेम किया जाता है, जबकि ना हम पैकिंग करते हैं ना पैकिंग को ओपन करके बेचते हैं। सील बंद माल खरीदते हैं और सील बंद बेचते हैं। इस प्रकार से इसका ब्लेम कंपनी पर जाना चाहिए और कंपनी को जो भी उसका मापदंड देना होगा वो कंपनी के ऊपर होना चाहिए, न कि किसी दुकानदार पर। आज एक सांकेतिक रूप में पहला दिन एक दिवसीय हड़ताल के रूप में हम लोग शामिल हुए हैं। शांतिपूर्ण जिले में जितने दुकान है 100% आज दुकान है, कृषि दुकान बंद है ना। आगे समय में इस पर विचार नहीं किया जाएगा तो सामूहिक रूप से और सुदृढ़ रूप से इस हड़ताल को आगे सोचा जा सकता है, यही कहना चाहिए। हमारे साथ और भी दुकानदार हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं क्या कहते हैं इस पर। आज बेमेतरा जिला की जो पूरी कृषि दुकानें बंद हैं, इसका मुख्य कारण है कि जो व्यापार में बहुत अधिक कठिनाई आ रही है। जो फर्टिलाइजर है जिसका निर्धारित दर पर बेचना आज संभव नहीं है, इसका मेन कारण यह है कि जो बाहर के डीलर हैं, जिनको जिले की बाहर की पूरी डीलरशिप दी गई हुई है, वो लोग अनाप शनाप रेट पे बेच रहे हैं, जिसका खामियाजा हमारे छोटे व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। और एग्री पोर्टल पे जिस तरीके से प्रतिबंध लागू किया गया है, इन सब में बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। तो शासन से आज हम लोग मांग करने आए हैं कि इन सबको आसान किया जाए और इन पे जो गलत कर रहे हैं उन पे कार्रवाई किया जाए और जो गलत नहीं है उनको अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। क्या लगता है जब कार्रवाई होती है, अमानक मिलता है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? अमानत के लिए निर्माता जिम्मेदार है। हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो अगर कोई भी अमानक चीजें मिल रही है तो निर्माता पर कार्रवाई की जाए और हमको उसका, चूंकि हम पीसी जुड़ा के रखें, हमको उसका विटनेस के रूप में प्रस्तुत किया जाए। व्यापार में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित दर है, उस दर पे हमको उस दर से भी महंगा आके हमारे घर पे आता है। वो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम ये चाहते हैं कि कंपनी मार्केट को एफोर्ड देती है और हमको एक्स देती है। इसका मतलब ये है कि हमको भाड़ा देना पड़ता है, रायपुर या जहाँ से भी रेट पॉइंट है वहाँ तक, बेहता तक का भाड़ा देना पड़ता है और हमारी लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट के लिए अलग मूल्य है, हमारे लिए अलग मूल्य है। तो हम यही चाहते हैं इस समस्या का हमारा समाधान हो। जिला कृषि व्यापारी संघ बेमेतरा के द्वारा अपनी अभी वर्तमान में खाद बीज के संबंध में जो समस्याएं थी, उनके संबंध में आज एक रैली करके कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और उसके बाद इन्होंने एक ज्ञापन दिया है माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के नाम से, और ये ज्ञापन आज जो इनको शासकीय दर जो बेचने के लिए कहा जा रहा है, उस पे ये बेच नहीं पाएंगे क्योंकि लादन भार लग रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है लादन भार के चलते ये जो रेट निर्धारित किया गया है उस पे ये बेच नहीं पाएंगे। तो ये जो है सारी जिले के जितने भी दुकानदार हैं आज एक दूसरी यहाँ पर अपने 5 सूत्री मांग को लेकर पहुंचे हुए हैं और कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन देने वाले हैं। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।